नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप सभी लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसका पार्ट सेकेंड हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, ये पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ईजी है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो अब से 15 साल बाद रवि की जो प्रेजेंट एज थी उसकी 4 टाइम्स हो जाती है। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं रवि की। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स ईयर। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? आफ्टर 14 आफ्टर 15 ईयर 15 ईयर हिज एज विल बी एक्स प्लस 15। तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 15 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 15 हो जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये जो प्रेजेंट एज थी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 जो है वो 4x के इक्वल हो जाएगा। इस x को इधर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। यहाँ 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x। ये 3 इधर आएगा तो 15/3 हो जाएगा इक्वल्स टू x, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा। तो यहाँ 5 इक्वल्स टू x हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 5। सो रबीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या थी? 5 ईयर थी। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम लोग देखें तो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। एक रेशनल नंबर है जिसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं आप, और उसमें 2 प्लस जो प्रोडक्ट आता है उसमें 2/3 प्लस करते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? -7/12। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमें वो रेशनल नंबर नहीं पता है, तो हम लोग पहले रेशनल नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट दी रेशनल नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि वो रेशनल नंबर एक्स है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा x में हमें इंटू करना है 5/2 का, क्वेश्चन में दिया है, और जो प्रोडक्ट है इसी में क्या करना है? प्लस कर लेना है 2/3। तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए -7/12 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इंटू होगा तो इसका अपॉन 1 है, इसका इसमें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं। तो इंटू कर देंगे तो 5x 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। ऐसा करते हैं, इस 2/3 को इधर राइट साइड में भेज देते हैं। तो 5x/2 ये इधर माइनस से इधर जाएगा, इधर प्लस से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7/12 -2/3। तो ये 5x/2, इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ 12 -7 -8, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 5x/2
इक्वल क्या होगा, ये 15/12, ये कट जाएगा, 3 5 जा और ये 3 4 जा, तो ये क्या होगा 5x/2 इक्वल्स टू -5/4। अब हम लोग इस 5/2 को इधर भेजेंगे तो 5/2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके इंटू हो जाएगा, तो मतलब x इक्वल्स हो जाएगा -5/4 इंटू रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 5 से 5 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई -1/2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपना अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्या है कि लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 150 एंड 10 रुपीज़। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख. हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो लक्ष्मी है, उसके पास 100, 50 और 10 के नोट हैं, उनके रेशियो दिए गए हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 100 का नोट कितना है, लेट दी 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड ₹10 नोट बी 2x and 2x, 3x and 5x। ठीक है, अब टोटल पैसा क्या होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास 100 का एक नोट है, तो तुम 2 नोट है, 3 नोट है, 4 नोट है, तो तुम्हें कैसे पता कि 4 नोट मिलके 400 हो गए, क्योंकि 4 का उसमें इंटू कर देते हो। तो यहाँ पर 2x नोट है, तो इसका इसमें इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो इसका इंटू 100 में, तो यहाँ पर जाएगा ₹100 इंटू 2x जितने नोट हैं, ₹50 इंटू 50 के कितने हैं 3, यहाँ रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो 50 के 3x, तो 3x इंटू प्लस ₹10 इंटू 5x, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, सबको इंटू करके प्लस कर लें तो क्या आएगा 4 लाख के इक्वल आएगा। अब इंटू कर लो तो यहाँ पर जाएगा 200x, यहाँ हो जाएगा 150x रुपीज़, यहाँ हो जाएगा 50x रुपीज़ इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। क्यों, क्योंकि इधर 400 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 के कितने नोट होंगे, तो नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल टू क्या होगा 2x, मतलब 2 इंटू 1000 मतलब 2000 आंसर। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ ₹50 नोट, तो क्या हो जाएगा 3x, इसका मतलब 3 इंटू 1000, इसका मतलब 3000 आंसर। 100 के 2000, 50 के 3000 और जो 10 का बचा उसके कितने नोट होंगे, तो नंबर ऑफ ₹10, तो 10 के नोट कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 5x, मतलब 5 इंटू 1000, x की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5000 आंसर। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टू सेम इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से, बट मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि टोटल 300 रुपये हैं, ठीक है, और जो कॉइन है वो कितना है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का है। अब बोला है कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है वो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन के 3 टाइम्स है, ठीक है, और जो टोटल कॉइन है वो कितना है, 160 है। तो यहाँ पे 1 रुपये के कितने कॉइन हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी एक्स, ठीक है, 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, एक्स हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन विल बी 3x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है कि 5 रुपये के जितने भी कॉइन हैं उससे 3 टाइम्स हैं 2 रुपीज़ के कॉइन, ठीक है। तो हमें 5 रुपीज़ के कॉइन पता चल गए, 2 रुपीज़ के कॉइन पता चल गया। अब बचता है 1 रुपीज़ का कॉइन। तो हमें पता है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स इक्वल्स टू 160। नाउ नंबर ऑफ ₹1 कॉइन विल बी, टोटल कॉइन में से हम इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ कॉइन आ जाएगा। मतलब 160 माइनस 3x प्लस x, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस 4x, तो ये हो गया 1 रुपीज़ के कॉइन। अब अगर हम लोग 5 रुपीज़ के जितने भी कॉइन है उसका 5 में इंटू कर लें, 2 के जितने कॉइन है उसका 2, जितने कॉइन 2 रुपीज़ के हैं उसका 2 में इंटू कर लें, और 1 वाले नंबर ऑफ कॉइन का 1 में इंटू करके प्लस कर दें, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 300 के। तो अब हम लोग वही करेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तो चलो भाई, तो 5 रुपीज़ की कितने कॉइन है, x हैं, तो x का इंटू 2 रुपीज़ की कितने कॉइन हैं, 3 हैं, तो 3x का इंटू, और जो 1 रुपीज़ के कॉइन है वो कितने हैं, तो 1 का इंटू हो जाएगा 160 माइनस 4x में, सब प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 300 रुपीज़ के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6x, 2 3 जा 6 और x प्लस यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो ये 6 5 11, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 11x माइनस 4x। तो जो साइन सेम रहता है उसी के कोफिशिएंट प्लस होते हैं, और प्लस ये 160 इक्वल 300। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे इसमें से इसको माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 300 माइनस 160 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये 7 इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि इधर इंटू इधर जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 20। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अब 5 रुपीज़ की कॉइन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20, आंसर। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3x, इसका मतलब 3 इंटू 20, इसका मतलब 60, आंसर। थर्ड जो है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4x, यही है। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे
तो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो अब हम लोग इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 80, इसका मतलब हो गया 80। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लो, फिर ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसी तरह से है, तो देख लेना, ट्राई करना, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपटीशन होता है जिसमें जो जीतते हैं उनको 100 रुपया दिया जाता है और जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको 25 रुपये दिया जाता है, ठीक है। टोटल पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो 3000 होते हैं और हमें नंबर ऑफ़ विनर फाइंड आउट करना आएगा। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, 63 थे, तो ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें विनर ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग विनर को मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ विनर be x, then number of participant except winner इज इक्वल टू 63 टोटल थे, उसमें से x विनर थे, तो ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो विनर है उनको 100 रुपये दिए जाते हैं, मतलब 100 इंटू एक्स प्लस, और जो विनर नहीं है केवल पार्टिसिपेंट है उनको 25 रुपीज़ दिए जाते हैं, इंटू 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000, तो टोटल 3000 रुपीज़ हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 100 एक्स प्लस 25 3 जा 75, 7 कैरी 25 6 जा 150, तो 157 माइनस 25 एक्स, इसका इंटू इसमें किया तो ये, इसका इंटू इसमें किया तो ये, इक्वल टू 3000, ठीक है। अभी ये 25 इस 100 से माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 75 एक्स, और ये इस इधर ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, 3000 माइनस 1575। अब हम लोग यहाँ पे पा जाएंगे 75 एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग इसमें से माइनस करें तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, और 9 माइनस 5 4, और 2 माइनस 1 1। अब ये 75 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो एक्स इक्वल हो जाएगा 1425/75। अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 19 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ विनर इज़ 19, तो नंबर ऑफ़ विनर कितने हो गए, 19। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये बताया गया सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।